हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाह MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सामान्य विज्ञान या साइंस के पार्ट 8 देखेंगे, जो यूपी पुलिस, SI, RO, PCS, UPSC एंड अदर आल एग्जाम में परीक्षा उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। रोग कारण: रतौंधी, विटामिन ए, रिकेटस, विटामिन डी, स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी, विटामिन बी। रतौंधी, विटामिन ए, रिकेटस, विटामिन डी, स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी, विटामिन बी। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण: जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमा स्फीयर पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमा स्फीयर पर। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिंस। कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिंस। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु रसायन को प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु रसायन को प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। अजोला है एक जली फर्म। अजोला है एक जली फर्म। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है एडीएच द्वारा। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है एडीएच द्वारा। इसे वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच कहते हैं। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो VA स्मॉल नेम, VW स्मॉल नेम, VS। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, मतलब लोहे में ध्वनि की गति है, तो VA वायु स्मॉल नेम, VW जल स्मॉल नेम, VS और वायु स्मॉल नेम, VS जल। 15 से
डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस जैसा। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस जैसा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्त आरोपण या आवृत्त मॉड्यूलन तकनीक। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्त आरोपण या आवृत्त मॉड्यूलन तकनीक। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है AS74 या आर्सेनिक 74। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है AS74 या आर्सेनिक 74। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6। जोन्स सार्क ने खोज की पोलियो का टीका। जोन्स सार्क ने खोज की पोलियो का टीका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 व के। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है विभवांतर की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है विभवांतर की। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है करौंदा। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रयुक्त उत्पन्न करने वाली गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक आविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक आविषालु धातु प्रदूषक है लेड। घाव के भरने में सहायक विटामिन है विटामिन C। घाव के भरने में सहायक विटामिन है विटामिन C। वायरस रोग हेपेटाइटिस स्मॉल पॉक्स जुकाम चिकनपॉक्स आदि। वायरस रोग हेपेटाइटिस स्मॉल पॉक्स जुकाम चिकनपॉक्स आदि। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है जिंक। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है जिंक। अब हम प्रश्नों की व्याख्या देख लेते हैं। रोग और कारण पहले क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरोफाइटाल या रेटिनॉल है वसा में विलेय। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली तथा पाचन नाल की उपकलाएं रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग भी होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील कई अलग अलग प्रकार के विटामिनों का समूह है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है।
इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी जल में मिले विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में मिले तथा हड्डियों को मजबूत करने में सहायक है। इसकी कमी से सूखा रोग या रिकेटस हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से अत्यंत दूर वस्तुओं के तापमान को भी मापा जा सकता है। जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है एक अवतल लेंस की भांति। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्त आरोपण या आवृत्त मॉड्यूलर तकनीक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टेलीविजन या दूरदर्शन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए आवृत्त मॉड्यूलर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य या वीडियो संकेतों को एक स्थान से सभी दिशाओं में या किसी एक दिशा में फैलाना प्रसारण कहलाता है। दूरस्थ स्थानों पर इन संकेतों का उपयुक्त विधि से ग्रहण किया जाता है एवं आवश्यक परिवर्तनों प्रवर्धन डिमॉड्यूलेशन आदि के बाद कोई श्रव्य या वीडियो प्राप्त होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है AS74 या आर्सेनिक 74। इसकी व्याख्या कोशिकाओं में असमान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे रेडियम प्लूटोनियम इत्यादि से हड्डी का कैंसर होता है। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स एल्केलॉइड्स के प्रयोग से रेडियोधर्मी लेजर किरणों से शल्य चिकित्सा करके या बोन मेरो का प्रत्यारोपण करके किया जाता है। AS74 ट्यूमर एवं CO60 का उपयोग कैंसर के परीक्षण एवं चिकित्सा में किया जाता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। यह सपनों के रंग, स्पष्टता और गंभीरता को प्रभावित नहीं करता। विटामिन B6 का मुख्य स्रोत मांस, मछली, अंडा व डेयरी उत्पाद है। जॉन साल्क ने खोज की पोलियो के टीके की इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पोलियो रोग निस्यंदी विषाणु के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर से बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। पोलियो के टीके को जोन्स ई साल्क ने खोजा था। यह इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेविन ने मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया है। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 व K। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है।
मनुष्य की आंख के जीवाणुओं द्वारा विटामिन के का भी संश्लेषण किया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि फीमर या जांघ की अस्थि है। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है विभवांतर की एकांक आवेश द्वारा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित होने में किए गए कार्य को ही दोनों सिरों के बीच को विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभवांतर की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। सर्वाधिक मात्रा में लौह करौंदे में पाया जाता है। लौह तत्व हमारे शरीर का एक प्रमुख तत्व है। यह हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग है तथा शरीर में ऑक्सीजन को लेकर चलने में प्रमुख भूमिका निभाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां लौह तत्व के प्रमुख एवं सस्ते स्रोत हैं। सामान्य वातावरण प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सामान्य स्थितियों में वातावरण प्रदूषण करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। गाड़ियों से होने वाला उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दहन से उत्सर्जित एक ग्रीन हाउस गैस है। स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है लेड। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली सर्वाधिक अविषालु धातु लेड है। प्रदूषक एक ऐसा पदार्थ है जो विशेषकर पानी या वायुमंडल को प्रदूषित करता है। लेड का प्रयोग वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में होता है। इसके कारण पाचन तंत्र स्नायु तंत्र प्रभावित एवं कैंसर होता है। ये धुएं के साथ विमुक्त होता है जो सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। घाव के भरने में सहायक विटामिन सी है। विटामिन सी या स्कार्बिक अम्ल घाव भरने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग, हड्डियों को कम विकास होना आदि विटामिन सी की कमी से होते हैं। इस विटामिन के लिए नींबू, संतरा, टमाटर आदि उपयोगी है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, त्वचा का शुष्क पड़ना आदि रोग हो जाता है तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, बच्चों में रिकेटस, स्त्रियों में अस्थि मृदता आदि रोग हो जाता है। वायरस रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जुकाम, पोलियो, रेबीज, एडस आदि रोग वायरस या विषाणु द्वारा होता है। डिप्थीरिया, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, काला, कुकर खांसी, कुष्ठ रोग, गोनोरिया, पेचिस आदि रोग बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा होता है तथा मलेरिया, पेचिस, काला ज्वर आदि रोग प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। मक्का में सफेद कली जिंक तत्व की कमी से होती है। जिंक की कमी के लक्षण पौधों के माध्यम से पत्तियों पर आते हैं। जिंक की अधिक कमी से नई पत्तियां उजली या सफेद निकलती हैं। पत्तियों की सिराओं के मध्य सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। अब हम और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चनों की व्याख्या। कुछ क्वेश्चन है अभी जिनकी व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में रेक्टिफायर द्वारा परिवर्तित किया जाता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण के समीप आता है या दूर जाता है तो उसे अपना प्रतिबिंब दुगनी चाल से पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमा स्फीयर पर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 1/3 एटमा स्फीयर पर तनाव में रहता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव है बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन के अपर रूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कार्बन का अपर रूप ऑक्सो कार्बन नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है। हीरे के उच्च अपवर्तन गुणांक के कारण यह चमकीले एवं कीमती आभूषण तथा जेवरों को बनाने के काम में लाया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होने के कारण शुष्क सेल तथा विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग पेंसिल तथा काले रंग का पेंट बनाने में होता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण निम्न में से किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परीक्षण है सोडियम बेंजोएट रसायन प्रयुक्त होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड सोडियम तथा क्लोरीन का यौगिक है। यह मुक्ता समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर ठोस बुझे हुए चूने में से क्लोरीन प्रवाहित करके बनाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH2 + Cl2 बराबर CaOCl2 + H2। वायु के संपर्क में आने से ब्लीचिंग पाउडर अपघटित हो जाता है और क्लोरीन मुक्त हो जाती है। ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में सामान्यतः विरंजक के लिए उपयोग होता है। यह कागज तथा कपड़ा उद्योगों में उपयोग होता है। यह जल को संक्रमण रहित बनाने हेतु भी उपयोग किया जाता है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल यूजिनॉल है। लौंग एक प्रकार का मसाला है। इस मसाले का उपयोग भारतीय पकवानों व औषधियों के रूप में किया जाता है। अजोला है एक जली फल। अजोला एक जली फल है। यह जलोद्भिद पौधों की भांति होता है। सामान्यतः यह धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह जैव उर्वरक का प्रमुख स्रोत है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लौह के। विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। यह लौह मेटाबोलिन को नियंत्रित करके RBC रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायता करता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन ADH। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण ADH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसे वासोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH कहते हैं। यह वृक्क की मूत्र वाहिनियों को जल पुनरावशोषण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही साथ रुधिर वाहिनियों को सिकोड़ कर रुधिर दाब बढ़ाता है। यह शरीर के जल संतुलन में सहायक होता है, इसलिए इसको एंटी डाययूरेटिक कहा जाता है। यदि BA, BW और BS क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो BA लेस देन BW BS। यदि BA, BW और BS क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो BA लेस देन BW लेस देन BS होगा। किसी माध्यम में ध्वनि
की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यक्षता, इलास्टिसिटी तथा घनत्व पर निर्भर करती है। कोई माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल कम होती है। ठोस वस्तुएं द्रव तथा गैसों की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होती हैं, अतः ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोसों के बाद इसकी चाल द्रवों में अधिक होती है तथा सबसे कम गैसों में होती है। मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। बेल आइकन तथा घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।